भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन रखो फोन रखो फोन रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। गांव में एक एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से करे, मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो, जो 12 से 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचान, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। हम सबके दोस्त हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो भीड़ बहुत होगी, अपना कोई नहीं होगा। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना, कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टाटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है, शरीर कहां गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांग रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, बाहर का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको खाना पीना मस्त रहना। ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है, वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित हो पाता है, ज्यादा ज्ञानी केंद्रित नहीं हो पाता। अगर जिंदगी के हर 6 महीने में सचिन तेंदुलकर भी अब क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा, अब बैडमिंटन खेल के देखता हूँ, फिर 6 महीने बाद ये फुटबॉल खेल के देखता हूँ, अब इसका जमाना ही गया, तो सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न और क्रिकेट का गॉड नहीं होता। अमिताभ बच्चन भी अगर 6-6 महीने में अपने प्रोफेशन को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलता रहता, आज वो कामयाब नहीं होता। अगर दुनिया के कामयाब लोग, लता मंगेशकर गाना गाते गाते दिमाग खराब हो जाए, अब सारंगी बजाऊंगी, उसमें पार नहीं पड़ी, आज लता मंगेशकर नहीं होती। इस धरती पे चाहे नौकरी में भी जो लोग गूगल के सीईओ तक पहुंचे हैं ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन साइंटिस्ट भी बने हैं ना, वो ही बने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी एक विचारवाद पे दौड़ाई है। एक बंदा साला टेंशन ले रहा है 100 रुपए का रिचार्ज कैसे करूं, एक बंदा टेंशन ले रहा है साला 10,000 का काम कैसे करूं, एक बंदा सोच रहा है अगले महीने का प्रॉफिट 2 लाख कैसे करूं, और एक बंदा सोच रहा है कि अगले महीने का प्रॉफिट 5 करोड़ चाहिए। क्या आदमी है, माइंडसेट का फर्क है। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा? क्या आपको पता है, इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता इस हॉल को भरने की औकात। रील्स बनाने का कंपटीशन है ना, तो तुम यार बनाओ बेटा। तुम्हारे पिताजी पिछले 20-25 साल से इसलिए नहीं घिस रहे कि तुम ये सब करो, तुम्हारे सपनों के लिए अपने सपनों को लगाकर बैठे जाओ पे यार। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है। आप कदमों की आहट से ये पहचान लेते होंगे कि कौन आया, देखा भी नहीं आपने, लेकिन आहट से आप पहचान गए। अच्छा बात समझ रहे हैं मेरी? और देखो जिसको मोहब्बत हुई होगी, कभी भी हुई होगी, तो सच में हुई आपको मोहब्बत, तो कुछ चीजें तो बिल्कुल हुई होंगी आपके साथ। पहली चीज नींद कम लगी होगी आपको, आप बार बार सोच रहे होंगे, राइट, बार बार वो चीज आपके ख्याल में, वो इंसान आपके ख्यालों में चल रहा होगा। कई लोग आपको समझा रहे होंगे, और जितने लोग आपको समझाते होंगे वो आपको किसी विलन की तरह दिखते होंगे। वो चाहे बाप क्यों ना समझा रहा हो, मां क्यों ना समझा रही हो, दोस्त क्यों ना, वो सारे लोग आपके लिए विलन है साहब, जो आपको समझा ले मोहब्बत में। जब किसी इंसान से मोहब्बत होती है और जैसे जैसे चीजें आपके साथ होती हैं, जिस दिन आपको अपने लक्ष्य से भी वैसे ही मोहब्बत होता है, समझिएगा अब आप सफल होने की बेचने के प्रोफेशन में अगर आपने अपनी जिंदगी में बेचने का चुनाव किया है, तो फिर खुद की समस्या खुद मत बन जाना, खुद की समस्या खुद मत बन जाना, क्योंकि बेचना दुधारी तलवार है।
दुधारी तलवार का मतलब है सावधानी से रखना, नहीं आते टाइम भी कट लगा के जाएगी और बाहर निकलते टाइम भी कट लगा के जाएगी। क्योंकि बेचना क्या मशीन है पैसा बनाने की, बेचना देना पड़ता है। ज्ञान देने वालों की लाइन लगने वाली है, होली आ गई ना। आपको खेलनी है ना होली, आप खेलो, किसी के बोलने को सुनना ही नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। पानी से खेलनी है, बहुत ज्यादा वेस्ट मत करना, पर खेलो। रंगों से खेलनी है, खेलो, पर इतना नहीं कि किसी और का नुकसान हो जाए, उस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। पर जो ज्यादा नाटक करे ना, उसके घर के बाहर जाकर ज्यादा खेलना, परिवार के साथ मस्ती करनी इस त्योहार में बहुत जरूरी है। उससे नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड और मजबूत होते हैं। होली जरूर खेलना। एक गेम होता है पिट्ठू, खेला है पिट्ठू तुमने? अरे तुम तो फ्री फायर वाली जनरेशन हो ना बेटा। कितना ही अच्छा फ्री फायर खेल लो, जितना अच्छा उसने तुम्हारे दिल के साथ खेला है वो तो। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क।